मजेदार कहानी एक मटका ऐसा भी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्यारा सा गांव था। उस गांव में मीना नाम की एक लड़की अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। मीना जब बहुत छोटी थी तब उसके पापा का देहांत हो गया था। मीना की मम्मी गांव में घर घर जाकर सबके काम करती थी। इससे किसी तरह से मीना और उसकी मम्मी को 2 समय का खाना मिल पाता था। एक दिन की बात है। उस गांव में बहुत बारिश हुई, जो कि कई दिन तक चली। इस वजह से मीना की मम्मी काम करने भी नहीं जा पाई, जिससे उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब मीना ने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल में कुछ फल ढूंढने जाऊं। ऐसा सोचकर वो जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जंगल में चलने पर उसको एक पेड़ के नीचे कुछ फल मिल जाते हैं। वो उनको लेकर घर की तरफ चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह मीना को बोलती है कि बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकते हो? तब मीना सोचती है कि अगर मैंने यह फल इस औरत को दे दिए तो घर पर मम्मी और मैं भूखी रह जाएंगे। तभी वो औरत फिर से कहती है कि बेटा, कुछ दे दे, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तब मीना कुछ न सोचते हुए वह सारे फल उस बूढ़ी औरत को दे देती है और उस औरत को फल खाते हुए देखकर मीना को बहुत अच्छा लगता है। जब सारे फल खत्म हो जाते हैं तो मीना वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही वह औरत मीना को पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है कि बेटा, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूं, मैं एक परी हूं। मुझे पता है कि तुमने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इसके बावजूद भी तुमने मुझे अपने सारे फल दे दिए। तुम अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। तभी परी अपनी छड़ी को घूमती और उनके हाथ में सुनहरे रंग का मटका होता है। परी वह मटका मीना को देते हुए तो यह खाना देना बंद कर देगा, ऐसा बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। मटका लेकर मीना अपने घर आ जाती है और घर पर आकर मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी बोलती है कि बेटा, ऐसा भी कहीं होता है, क्या तुम्हें किसी ने मूर्ख बना दिया है? तब मीना बोलती है कि मम्मी, चलो एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता हमें कुछ खाने को मिल जाए। तब मम्मी कहती हैं कि ठीक है, करके देख लो। मीना मटके को जमीन पर रखती है और बोलती है कि ऐ मटका, खाना दे। तभी मटके में से तरह तरह के पकवान बाहर आने लगते हैं। ये देखकर मीना की मम्मी की आंखें खुशी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। थोड़े से खाने के बाद मीना बोलती है कि रोक दे, तो खाना आना बंद हो जाता है। फिर दोनों मीना और मम्मी बैठकर खाना खाते हैं। एक दिन की बात है। मीना किसी काम से अपनी दोस्त के यहाँ गई हुई थी। तब उसकी मम्मी सोचती है कि जब तक मीना आती है मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। तब वह मटके से बोलती है कि ऐ मटका, खाना दे। तो मटका खाना देना शुरू कर देता है। लेकिन मीना की मम्मी को यह नहीं पता होता कि उसको रोकना कैसे है। सब गांव की गलियों में भी खाना फैल जाता है। जब मीना वापस आ रही होती है तब वह देखती है कि गलियों में खाना फैलता जा रहा है। वो समझ जाती है कि यह क्यों हो रहा है, तो वह भागती हुई जाती है और घर पर जाकर मटके को बोलती है कि रोक दे, तो खाना भी बनना बंद हो जाता है। तभी गांव के बहुत सारे गरीब लोग भी मीना के घर के पास आ जाते हैं। मीना सबको बैठकर खाने के लिए बुलाती है। सब गरीब लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हुए अपने घर चले जाते हैं। तब मीना अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, क्यों ना हम खाना बनाकर सब गरीब लोगों में बांटा करें। इससे हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको रोजाना खाना मिल जाया करेगा। उसकी मम्मी हाँ कर देती है। उसके बाद मीना हर रोज सब गरीबों को अपने घर पर खाना खिलाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सक्षम हैं तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए।